हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स हैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेटा क्या बोलता है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of x and y. तो मैंने आपके सामने एक शेप बनाई है। ये किसकी शेप है? पैरेललोग्राम की शेप है। पैरेललोग्राम का क्या रूल होता है? अपोजिट साइड्स बेटा हमारी इक्वल होती हैं एंड जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो वी कैन से फ्रॉम हेयर AC is equal to BD. AC is equal, A to C is equal to B to D. राइट तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इट मींस AC इक्वल है BD के। तो अब ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये जो मिड पॉइंट है, चाहे आप फाइंड आउट करो डायगोनल A से C से या करो आप E से D से, तो आंसर सेम आएगा बिकॉज बाइसेक्ट करते हैं ना इक्वली। तो अब मैंने यहाँ से लिखा जो हमें इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने ऑर्डर में ही लिया है। जैसे आपका बुक में लिखा हुआ है आपने A B C D ऐसे लिखना है। अगर आप यहाँ से A B C D ले रहे हैं तो आपने A B C D ऐसे लिखना है। अगर आप इसको ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। क्लियर बेटा? जैसे दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वली होती हैं। तो अब यहाँ पे हम डायगोनल्स से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायगोनल प्रॉपर्टी से। तो AC इक्वल होता है BD के। अगर AC इक्वल है BD के तो बेटा ये वाला x कोऑर्डिनेट, जो इसका x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट, तो x + 1 P हमारा क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। अगर हमें किसी भी चीज का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो डिवाइड बाय 2 करते हैं ना। अब ये पेन है, अगर इसको और यहाँ से अगर बीच में से ब्रेक इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो इसकी लेंथ अगर 8 है तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी तो 4 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट आ जाएगा बेटा इसको कि तो मैं स्केल से 4 वाले पार्ट से इसको ब्रेक कर दूंगी। एग्जाम्पल लिया है। तो ऐसे ही बेटा 1 में x प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। 4 में आपने 3 प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ये था हमारा x का। अब हम सेम एज y का करेंगे। तो 2 में हमेशा 6 प्लस होगा क्योंकि ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट। हमने सिर्फ y कोऑर्डिनेट लेना है, वो भी डायगोनल्स के। हमने सभी डायगोनल्स के y कोऑर्डिनेट्स को ले लिया है। क्लियर बेटा? तो 5 में y प्लस होगा और 2 में 6। ऐसा नहीं है आप 2 में y प्लस कर दो, नो, 2 में आप y प्लस नहीं करोगे। डायगोनल्स की बात की है ना हमने, तो 2 + 6 5 + y। क्लियर है बेटा? x की बात करेंगे तो इसके x, ये जो हमारा डायगोनल है इसका x होगा, इसका x होगा इक्वल में। 2 किस लिए लगाया है मैंने? क्योंकि इसकी मिड पॉइंट की बात की गई है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया है। तो ऐसे ही y करेंगे हम, 2 में 6 प्लस करेंगे, 5 में y प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ऊपर से बच गया x + 1, 3 + 4। अब x + 1 = 7 है तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 6। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 5 + y एज इट इज, 6 + 2 8 होता है, तो y की वैल्यू 8 में से 5 माइनस करोगे आ जाएगी 3। इज दैट क्लियर बेटा? अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इजी है। आप इसकी एनसीईआरटी बुक में इसकी स्टेटमेंट चेक करेंगे। इसमें लिखा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। अब हमारे पास ये जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हैं। क्लियर? वेयर AB इज द डायमीटर। जो A से B है बेटा वो हमारा क्या है? डायमीटर है। A से B डायमीटर है। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 167 पर मिलेंगे, एनसीईआरटी क्लास 10th की। क्लियर है बेटा?
तो इसमें उसने बोला है कि ए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। जो ए बी है वो क्या है, एक डायमीटर है किसका, सर्कल का, टेकन इन सर्कल का, हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी पॉइंट इज 1, 4। ठीक है बेटा। अब अगर पहले उसने बोला है एक ए कोऑर्डिनेट निकालना है हमने, जो ए से बी है, अगर आप ए से बी यहां भी ले सकते हो। ए से बी क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का, जो उसका हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, राइट। सेंटर पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सेंटर दिया हुआ है ना उसने, तो इट मीन्स मिड पॉइंट दिया हुआ है, पेन का सेंटर, तो यानी कि मिड पॉइंट गिवन है हमें। मिड पॉइंट गिवन है हमें 2, -3, तो हमें ये निकालना है। आपको पता ही अभी हमने इस क्वेश्चन में किया है, अगर मुझे किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। मान लो पेन की लेंथ 8 है, इसका मिड पॉइंट निकालना है तो 8/2 4 करेंगे, तो हमें इसका मिड पॉइंट पता लग जाएगा। सेम एज इट इज बेटा, अब यहाँ पर मिड पॉइंट 2 दिया हुआ है, इसको और इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके ही आया है ना ये, तो अब इसने उल्टा कर दिया है। अब हमें ये वाला पॉइंट मिसिंग कर दिया है, तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, x+1 डिवाइडेड बाय 2, y+4 डिवाइडेड बाय 2। इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x और y। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, हम सी के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को आप सी दे दो, अपनी मर्जी से आप कोई भी नेम दे सकते हो। इस सी पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो इस x में ये 1 प्लस करेंगे, इस y में ये 4 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्लियर है बेटा। अब इसको डिवाइड बाय 2 करके देखो हमारा क्या आएगा। अब x+1 डिवाइडेड बाय 2 को करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आना चाहिए। सेम y+4 डिवाइडेड बाय 2 करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3। अब इसमें हमें आंसर गिवन है, इट मीन्स इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आता है ना, ये हमें अब गिवन है और ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है इसको और इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके हमारा आंसर आता है, तो आंसर हमें गिवन है। तो सेम एज इट इज x+1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 किया, y+4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, आंसर गिवन है मेरा -3। क्लियर है बेटा। तो अब हमें कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, यहां से देखो, x+1 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा हमने यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 2 2 जा 4, तो 1 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। y+4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -3, y+4 2 को -3 से करेंगे -6, 4 प्लस का है उधर जाएगा तो -4, -6 -4 हमारा बन जाएगा -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ जाएंगे हमारे 3, -10। क्लियर है। हमने इसके सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। इसका x प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, इसका y प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। आंसर हमें गिवन है, इक्वल टू में हमने सिर्फ वही वैल्यूज लगानी है। x+1 इक्वल टू 2, डिवाइड में 2 तो आएगा ही, y+4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू में -3 आएगा ही, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने यहां से बेटा, तो आपका आंसर आ गया है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया हमारे पास 3, -10। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है एनसीईआरटी में, इफ ए एंड बी, कह रहा है ए एंड बी, ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4। ये तो आपको पता ही है ना, अगर उसने ए का पहले नाम दिया है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ही पहले दिए गए होंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड बी के दिए हुए हैं 2, -4। ये पॉइंट हमें बाद में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। क्लियर है। उसने बोला है ये जो पॉइंट P है ये लाई करता है कहाँ पर, AB के ऊपर लाई करता है, राइट। अब AB के ऊपर लाई करता है और वो कैसा है, AP is equal to 3/7 of AB। क्लियर है बेटा। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि AB कितना है और AP कितना है, रेशियो तो हमें पता नहीं है जिससे हम फाइंड आउट कर पाए। तो अब हमें पॉइंट दिखने में उसने ये चीज बता दी है। क्लियर। उसने हमें ये बोल दिया कि वो दिखने में कुछ ऐसा है। अब हम इस चीज को कैसे ठीक करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया, AP को AP से डिवाइड कर दिया, इसको इधर 1 बना दिया।
अगर मैंने डिवाइड किया है तो मुझे बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मैंने एपी को बोथ साइड यहां से डिवाइड कर दिया, यहां बच गया 1, यहां आ जाएगा बेटा 3/7 AB इज इक्वल टू AP। क्लियर। अब ये 3/7 दिया हुआ यहाँ 1 है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा 7/3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AP। क्लियर है बेटा। हमें उसने बोला था AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, तो मैंने इसको और इसको दोनों को AP से डिवाइड कर दिया, AP को AP से डिवाइड करने पे मेरा 1 आ गया, सेम एज इट इज ये चीज मैंने ऐसे लिखी है 3/7 AB डिवाइडेड बाय AP। अब ये जो 3/7 है इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दी, इसको मैं उधर ले गई हूँ। अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा 7/3 AB डिवाइडेड बाय AP। तो यहाँ से बेटा देखने से ही मुझे पता लग रहा है जो AB है वो है हमारा 7 और जो हमारा AP है वो है हमारा 3। तो इट मीन्स ये जो हमें लाइन गिवन है वो पूरी टोटल 7 है, कहाँ तक, ये AB हमारी टोटल है 7 और AP है बेटा मेरी कितनी 3। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग अगर कंप्लीट 7 है और इतनी 3 है तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर। तो यहां से हमें पता लग जाता है AB 7, AP है हमारे पास 3 एंड BP या फिर कह सकते हैं PB हमारे पास है 4। क्लियर। 4 + 3 7 होते हैं। अब देखो हमारे पास ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, रेशो आ गई, हमारे पास क्या रेशो है 3:4। अब हमारे पास रेशो गिवन है दैट इज 3:4। क्लियर है बेटा। तो इट मीन्स हमारे पास M1 गिवन है, M2 गिवन है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग है इसका XY फाइंड आउट करके दिखाना है। अगर मुझे इसका XY फाइंड आउट करके दिखाना है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला याद ही है, याद है ना बेटा सेक्शन फॉर्मूला हमने कैसे किया था। तो अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है बेटा। तो M1 हमारे पास कितना है 3, इसको मान लेंगे हम x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2। क्लियर है। अब x2 है हमारे पास 2, M2 है हमारे पास 4 एंड x1 है हमारे पास -2। तो M1 M2 कितने हो गए बेटा 3 + 4। यहां से मेरे x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और y के लिए भी मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा M1 y2 M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है बेटा। तो अब इसके सेम हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अब हम इसका करेंगे 3 2 6 4 2 8 माइनस का डिवाइडेड बाय 7। तो बेटा 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2/7 और यहाँ से आ जाएगा -12 -8 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 20/7 माइनस का। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x की और यहाँ से वैल्यू आ गई y की। तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू -2/7 एंड y इक्वल टू -20/7। क्लियर है। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है लेकिन रियलिटी में आसान है। वैसे तो आपको यहीं से ही गेस हो जाना चाहिए कि जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है कहीं AB पर, तो AB ही बड़ा होगा, AP तो छोटा ही होगा। अगर हम यहाँ से गेस करें तो हमारा गेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दी। x कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला होता है, y का सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, x1 y1 x2 y2 हमने और m1 m2 इसके प्लेस पर पुट करके 3 2 6 4 2 -8, 6 में से 8 -2/7, ऐसे ही 3 4 12 माइनस में 4 2 8, यहाँ माइनस के साइन है -20/7। तो x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा उसने हमें क्या बोला है, एक लाइन है A से लेकर B, एक लाइन है A से B जिसमें हमें A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 2 और B के दे रखे हैं 2, 8।
ए के गिवन है -2,2, बी के गिवन है 2,8। अब ये वाली जो लाइन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें उसने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई सेक्शन में डिवाइड है, ट्राई सेक्शन, लेकिन उसने यहां पर ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स नॉट इक्वल, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसीलिए हमने उसी रेशो को मान लिया था। लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके के ले लिया था, राइट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में उसने स्पेशल मेंशन किया है कि जो लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। यस, वो लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इक्वल पार्ट्स का मतलब है बेटा, मैंने यहाँ पर भी इक्वली पार्ट्स आप देख सकते हैं, मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया हुआ है। ए बी का मिड पॉइंट होगा P2। अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है तो मुझे के रेशो के लेट करने की जरूरत ही नहीं है, मीन्स कुछ ऐसे, राइट। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो यस, ये पेन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो इस पेन को मैंने पहले बीच में से ब्रेक कर दिया, राइट। पहले इसको बीच में से ब्रेक करो, इसका मिड पॉइंट निकालो, तो इट मीन्स मुझे इसका x और इसका x प्लस करना है। तो -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा x और y आ जाएगा P2। यहां पर मैं लिख सकती हूं कोऑर्डिनेट ऑफ P2। तो यहां से मेरा x आ जाएगा -2 + 2, तो बेटा 0 ही होता है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। और इसी का y निकालना है बेटा, तो 2 में मैं प्लस कर दूंगी 8 और डिवाइड कर दूंगी किससे, 2 से। तो मेरा 10 डिवाइडेड बाय 2 मेरा y कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू मेरी यहां से आ गई 5। अब मेरा P2 आ गया। अब इस पेन को मैंने बीच में से ब्रेक किया था, अब ये तो टूट गया, इतना रह गया। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इट मीन्स यहां से ब्रेक करूंगी। इट मीन्स अब ये जो 2 पॉइंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां से निकाल देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P1, कोऑर्डिनेट ऑफ P1। तो P1 निकालेंगे तो XY तो मेरा इसका आ गया था 0, इसका x मेरा आ गया ना बेटा। अब यहां लिख सकते हैं 0,5। अब -2 में 0 प्लस करेंगे, -2 में 0 प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, ये इसका x आ जाएगा। और y के लिए 2 में हम प्लस कर देंगे 5 को और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो -2 में 0 प्लस करोगे, किसी भी चीज में 0 प्लस करते हैं तो वही हमें वापस रिटर्न मिलती है ना। तो -2 में 0, जब कुछ प्लस किया ही नहीं तो वही चीज रिटर्न मिल जाएगी। -2 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिल जाएगा -1। और 5 + 2 हमारा, 2 + 5 हमारा बेटा बन जाएगा 7/2। तो यहां से मेरे इसके x और y कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो यहां से बेटा मेरे कोऑर्डिनेट किसके आ गए, P1 के। P1 के मेरे x y क्या आए हैं, -1,7/2। क्लियर है बेटा। ऐसे ही आप यहां से P3 के निकाल सकते हो। 0 में 2 प्लस करोगे, आप 0 में 2 प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। और 5 में आप प्लस कर दोगे 8, 5 में आप प्लस कर दोगे 8 और डिवाइड कर दोगे 2 से। क्लियर है। तो यहां से इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसके, P3 के। तो आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ से P3 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जो हमारे 8 + 5 13/2 और 0 + 2 अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो यहाँ से मेरे बेटा P2 के कोऑर्डिनेट्स, P1 के कोऑर्डिनेट्स एंड P3 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए। ऐसा मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसलिए यूज किया है बिकॉज एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बात की गई है रोम्बस के बारे में। आपको पता है रोम्बस की शेप कुछ ऐसे दिखती है, इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ओ नेम दे सकते हो, राइट। रोम्बस की शेप कुछ ऐसे होती है, डायगोनल हमारा बनाया हुआ है, इसको मैंने ओ नेम दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब हमें इसके वर्टिक्स दिए हुए हैं। वर्टिक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोने। ये हमें वर्टिक्स का मीनिंग होता है किसी चीज के कोना होना, राइट। अब हमें उसके कोने दे रखे हैं। कोने हमें क्या दे रखे हैं, अब मैंने अगेन बेटा इन ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे हमें ऑर्डर में दिए होते हैं ना बुक में, वैसे ही हमें ऑर्डर में लगाने होते हैं। 3,0, 4,5, -1,4 और ये ऐसे ही ऑर्डर में हमें दिए हुए हैं। अगर आप ऑर्डर में यूज नहीं करोगे तो आपकी मिस्टेक हो सकती है। एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का।
क्लियर। तो मैंने अब इसके डायगोनल्स निकाले। अब आप यहाँ से देख सकते हो जो AC है वो इसका डायगोनल है एंड BD क्या है, इसका डायगोनल है। यहाँ B से D डायगोनल है, A से C डायगोनल है, तो डायगोनल AC डायगोनल BD। क्लियर है बेटा। अब अगर मुझे A से C का डायगोनल चाहिए, AC डायगोनल चाहिए, तो आपको पता है कि इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 7.1 में यूज किया है वो क्या होता है आपको पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। x2 माइनस x1 डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में, इसको मैंने मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया मैंने x2 y2। क्लियर है, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस का साइन 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 में कुछ भी प्लस माइनस करो वही टर्म हमें डिजिट हमें वापस मिलती है। अब देखो कितना इजी वे है, 16 और 16 दे रखे, इट मीन 16 कितनी बार है 2 बार है। 16 और 16 का मतलब क्या 16 2 टाइम है। अब 16 का अंडर रूट क्या होता है बेटा हमारा 4 होता है, तो 4 बाहर आ गया क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया। ऐसे ही हमने BD निकाला है, तो BD के लिए बेटा ये BD के लिए यहाँ के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x2 y2, तो 4 माइनस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, इसको x2 y2 लिया हुआ है, इसको मैंने x2 y2 लिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको x2 y2 ले लो और इसको आप ले लो x1 y1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, बीच में साइन आएगा देखो प्लस का y2 माइनस y1, तो माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5, देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 4 में 2 प्लस करोगे 6 का स्क्वायर 36, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 36 2 टाइम्स है बेटा। अब आपको पता है 36 का रूट क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है ना 36 और इसके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आ गया 6 अंडर रूट 2। ये तो हमने इसके क्या निकाला है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हमने ये अभी क्या निकाले हैं बेटा हमारे ये डायगोनल्स निकले हैं AC और BD डायगोनल। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, हाफ से कर देनी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ क्या निकालना है रोम्बस, या ध्यान रखना बेटा ये फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस अब मुझे यहाँ से निकालना है, तो मेरा बन जाएगा हाफ 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में 6 अंडर रूट 2। क्लियर है बेटा। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। बचा हमारे पास क्या है, एक ये वाला अंडर रूट बचा और एक ये वाला अंडर रूट। अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 12 2 जा 24। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है बेटा, तो साथ में हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यूनिट्स लगा देंगे। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, यूनिट्स लिख सकते हो। राइट बेटा, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th का। क्लियर है बेटा। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो वीक होंगे या नहीं होंगे वो अच्छे से मीन्स क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।